हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत दफा पूछा गया है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर ही रहता है, जिसमें पूछा जाता है कि किसी भी कॉलम के सब कॉर्नर पे आपको स्ट्रेसेस निकालने रहते हैं। तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल होगा और वो आपको इजी लगेगा, ऐसा सॉल्व करेंगे हम, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए कि सर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, बट अब भी अच्छा मौका है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन है, 1 रुपये का भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। फ्री में पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए, बट दिल लगा के पढ़िए, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया है, एक स्क्वायर कॉलम है जिसका साइज 400 मीटर बाय 400 mm, 400 मीटर नहीं है, 400 mm बाय 400 mm है। इसका टॉप व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि सिचुएशन क्या है। फिर कहते हैं कि एक्सियल लोड इस कॉलम पे, यहाँ पे एक्सिस पे, ठीक है, सेंटर पे, मतलब अगर ये कॉलम हुआ तो इसके एक्सिस पे एक लोड लग रहा है जो है 400 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया। फिर इसेंट्रिक लोड है, मतलब सेंटर से हटके, जो सेंटर पे नहीं है उसको इसेंट्रिक लोड बोलता है। वो कितना है, जिसको पीटी कहा हमने, P2 कहा, 40 किलो न्यूटन, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद इसेंट्रिसिटी मतलब क्या, कितना सेंटर से हटके है। अगर हम बात करें EX यानी एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो 20 mm, उतना ही दूर Y एक्सिस से है। इसेंट्रिसिटी मेजर कैसे की जाती है, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस होती है। वाई एक्सिस से अगर आपने डिस्टेंस मेजर किया तो इसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस होती है। फिलहाल तो स्क्वायर कॉलम है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आगे जाके जो न्यूमेरिकल आने वाला है उसमें और कॉन्सेप्ट तेजी से क्लियर होगा। तो 2 फाइंड में आपने तो देख लिया कि सब कॉर्नर पे ABCD सब कॉर्नर पे आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ना डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम सिग्मा D बोल देते हैं। ये होता है P/A। अब यहाँ पे एक मजे की बात है, 2 फोर्सेस है जो क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस को जनरेट। एक तो डायरेक्ट सेंटर पे ही है, ये देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, P1/A प्लस P2/A, ठीक है। देखिए ये रहा P1, ये रहा P2, जिनके कारण डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा। अब बेस जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही है, तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 400 गुना 400, ये कॉमन ही लिखेंगे, ऊपर केवल P1 प्लस P2 करेंगे। P1 400 है प्लस ये 40 है, और दोनों में कंबाइन 10⁻³ पावर है, तो बाहर लिखा। अब जो भी कैलकुलेट करोगे वो होगा आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। कैलकुलेट करें, चलिए, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 440 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400 इंटू 400, ये हो जाएगा 2.75 न्यूटन पर mm²। दैट्स इट, बहुत ही इजी तरीके से सिग्मा D तो मिल गया। अब इसके बाद आपको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे स्क्वायर कॉलम है, इसके लिए जो भी बेंडिंग होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा, वो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट ये सेम होगा। क्यों, क्योंकि इनका जो आपने शेप देखा वो क्या है, स्क्वायर शेप्ड है, और साथ में इसेंट्रिसिटी भी देखी जाए तो वो भी 20-20 दोनों तरफ से है। इसके लिए बेंडिंग स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और बेंडिंग स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई दोनों सेम रहेगा, याद रखना इस चीज को।
अब देखिए सिग्मा बी एक्स और सिग्मा बी वाई दोनों सेम रहेगा, ये तो मैंने कह दिया आपको। तो इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है इसके लिए, एक्चुअली एक काम करता हूँ, अलग अलग ही बताता हूँ, वैल्यू सेम आएगा बट अलग अलग बताता हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन आने वाला है तो उसमें आदत होनी चाहिए। सिग्मा बी एक्स, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है पी टी वाई अपॉन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला है। हालांकि ये x है, इसके लिए इसेंट्रिसिटी ऑफ x और एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो पता चलेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, i का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, i इज इक्वल टू, अब i का वैल्यू ये पूरे सेक्शन के लिए बी डी क्यूब बाय 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, b कितना है 400 और डी भी 400, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। यहाँ अपना डायरेक्टली 400 का पावर 4 भी कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 12, आपका मर्जी है। समझिए चीज को, बहुत इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाय 12 ये हो जाता है 2.13 इंटू 10⁻⁹, 2.13 इंटू 10⁹ mm⁴। देखिए ये i का जो वैल्यू है ना, एक्चुअली आई एक्स एक्स और आई वाई वाई रहता है, बट ये स्क्वायर होने के कारण आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम होने वाला है। तो एक बार हमने वैल्यू निकाली तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। देयरफॉर सिग्मा बी एक्स इज इक्वल टू पी का वैल्यू, अब यहाँ पे समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको। P मतलब P1 लेना है कि P2, तो यहाँ पे कान खोल के सुनिए। ये जो है एक्सियल लोड है, मतलब इस एक्सिस पे लग रहा है, तो जो भी लोड एक्सियल होता है उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। जो इसेंट्रिक लोड है यानी P2, उसके कारण ही खाली लोड स्ट्रेस जनरेट होगा। तो वैल्यू आपको 40 इंटू 10⁻³ लेना है P का, ओके, 40 इंटू 10⁻³ इंटू ई एक्स, वैल्यू 20 है। चलिए इधर ई एक्स एक्स लिखा है, एक एक्स और एक वाई कट कर देता हूँ, 20। फिर अब ये वाई एक्स का मतलब क्या है कि एक्स एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर, अब ये 400 है तो ये आधा होगा यानी 200, गॉट इट। वाई एक्स की जगह 200 पुट किया। आई एक्स एक्स अभी निकाला था 2.13 इंटू 10⁻⁹, कितना इजी है, बहुत इजी है। अब इसको खाली कैलकुलेट कर देते हैं। 40 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 200। एक्चुअली इसका थेरोटिकल बैकग्राउंड हम नहीं ले पाए क्योंकि न्यूमेरिकल ये पहले भी हो चुके आपको जब टॉस पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा तो भी इजी जा सकता है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं तो टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। इंटू 10⁻⁹, शायद फोकस कम हो रहा है, फोकस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये बढ़ा दिया। अब देखिए 0.075, 40 इंटू, एक बार कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं मैं, 2.13, ओके, 0.075 न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अब ये प्लस 0.075 कब रहेगा, देखिए आपका जो ये लोड है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और हम निकाल रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, तो ये ए बी साइड है, मतलब एक्सिस के ऊपर साइड है, तो ये प्लस कब कब रहेगा, कॉर्नर आपका ए और बी जब भी आएगा
तो वैल्यू आपको प्लस लेना है। ये जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना तब आपको पता चलेगा। अब इसी का वैल्यू माइनस कब लेना है, ऐसे ही लिखो आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये माइनस कब होगा, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लोड था तो दूसरी साइड क्या होगा, टेंशन होगा। किसी भी चीज को मैं समझा दूंगा अच्छी तरीके से, आप समझ जाओगे। एक पेपर की जरूरत रहेगी हमें, ठीक है। अब देखिए ये जो अपना कॉलम का टॉप व्यू है, इसका ये एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के इधर पॉइंट लोड है, तो आपको पता है ये ऊपर वाला आधा हिस्सा कॉम्प्रेशन में चला जाएगा और यहाँ पे कॉम्प्रेशन पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट कॉम्प्रेशन में जाएगा, यहाँ पे लोड देने के कारण ये पोर्शन उठेगा ऐसा, तो ये उठेगा। इसका मतलब ये जो कॉर्नर है डी और सी ये रहेंगे टेंशन में, और टेंशन मतलब नेगेटिव, ओके। सी और डी की बात कर रहा हूं मैं, चाहिए तो आगे लिखो, टेंशन कॉम्प्रेशन। कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, पूरी बेसिक तरीके से आपको बताएंगे हम, ओके। चलिए अब ये एक बार आपको समझ में आया ना, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। अब मैं बात करूंगा सिग्मा बी वाई के, ओके। फॉर्मूला वही है, केवल देखो क्या चेंज होगा, पी ई वाई अपॉन आई, आई वाई वाई रहेगा, वाई वाई रहेगा, ई वाई रहेगा, ओके। पी इसेंट्रिक लोड वही 40 इंटू 10⁻3, ओके। आंसर सेम आने वाला है बट कैलकुलेशन का मेथड बता रहा हूँ। ई वाई मतलब इसेंट्रिसिटी वाई एक्सिस से कितना दूरी पे लोड है, 20 mm, तो वो लिखा, इनटू वाई वाई। वाई वाई मतलब क्या है, वाई एक्सिस का एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, ये वाला, ये पूरा 400 है तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। समझा रहा हूं मैं, और पहले ही बता चुका वो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के लिए सेम ही वैल्यू आएगा, रीजन स्क्वायर कॉलम है। अब स्क्वायर कॉलम का आई एक्स एक्स 2.13 इंटू 10⁻9, ये कैलकुलेशन फिर से करोगे तो आंसर यही आने वाला है। इसके लिए प्लस 0.075 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये प्लस कब लेना है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये पेज को ऐसे रख रहा हूं, ठीक है। और लोड आपका कहाँ पे है, ये साइड है, देखना ये साइड है इधर, बरोबर। अगर इधर आपने ऐसा लोड दिया तो ये जाएगा कॉम्प्रेशन में और इधर से उठेगा। कॉम्प्रेशन में कौन सी साइड, बी और सी, कॉम्प्रेशन। और ये माइनस कब लिखोगे, ऑब्वियसली अपोजिट, ए डी माइनस, यानी टेंशन में जाएगा ना ये पोर्शन, मतलब टेंसाइल होगा, तो टेंस लिखता हूं खाली, बाकी काम आप लोग बखूबी कर दोगे। अब एक बार ये मिल गया ना, काम बहुत इजी है। अभी करना क्या है, स्ट्रेसेस एट कॉर्नर। जब तक आपको ये चीजें आएगी नहीं ना तब तक हम चलते रहेंगे, प्रयास बने रहने चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ काम के कारण वीडियोस नहीं डाल पाया था, बट अभी वापस आ चुके हैं तो वीडियोस का सिलसिला शुरू। अब देखो, स्ट्रेसेस एट कॉर्नर्स, ओके। अब देखो मजा आएगा, ए के कॉर्नर पे स्ट्रेस क्या होगा, इसको हम एट ए, कॉर्नर ए पूरा लिखो क्या, एट कॉर्नर ए रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, यानी रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा डी प्लस और माइनस सिग्मा बी एक्स प्लस और माइनस सिग्मा
बी वाई। ओके, ये फॉर्मूला हमारा एंड तक चलेगा। अब यहाँ पे सिग्मा डी जो है हमेशा प्लस ही लेना है। सिग्मा डी कितना है? 2.75। ओके, अब सिग्मा बी एक्स, कॉर्नर कौन सा है? ए। सिग्मा बी एक्स ए कॉर्नर पे प्लस है, देखिए ए कॉर्नर पे प्लस है, तो प्लस 0.075। उसके बाद सिग्मा बी वाई, कॉर्नर कौन सा है? ए कॉर्नर है, और उसके लिए सिग्मा बी वाई का वैल्यू माइनस में आता है। इधर देख लेने का, ए के लिए वैल्यू माइनस में इधर लिखा हुआ है, -0.075 इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस चला गया, 2.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना इजी है मेरे दोस्त, बहुत इजी है, हो गया। अब एट कॉर्नर बी पे चलते हैं। बी पे रिजल्टेंट स्ट्रेस, फॉर्मूला वही है, दोबारा नहीं लिख रहा हो, आप लोगों को लिखना है तो लिख लो। सिग्मा डी एज इट इज आएगा 2.75 प्लस और माइनस, अब प्लस लेना है कि माइनस? सिग्मा बी एक्स कैसे डिसाइड होगा? देखिए सिग्मा बी एक्स किधर है? इधर है। कौन से कॉर्नर पे चाहिए? बी। तो अब बी कहाँ पे है? इधर ही है। बी के लिए 0.075 प्लस में, तो प्लस 0.075। अब सिग्मा बी वाई प्लस लेना है कि माइनस? तो सिग्मा बी वाई किधर है? इधर। कॉर्नर अपना बी है, तो देखिए बी के लिए प्लस ही है, तो फिर से प्लस 0.075। बाकी जो भी मिला के आएगा आप समझदार हो, लिखोगे। सिमिलरली एट कॉर्नर सी, ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल को, यही वो न्यूमेरिकल है बार बार एग्जाम में देखा जाता है। ओके, सी कॉर्नर और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब देखना उसका फॉर्मूला सेम, सिग्मा डी प्लस और माइनस सिग्मा बी एक्स प्लस और माइनस सिग्मा बी वाई, तो सिग्मा डी तो लिखना है एज इट इज। अब सिग्मा बी एक्स प्लस होगा कि माइनस? बी साइड होगा। अभी देखिए सी कॉर्नर के लिए सिग्मा बी एक्स इधर है, सी इधर है, मतलब माइनस 0.075। अब बी वाई इधर है, कॉर्नर कौन सा है? सी, तो उसके लिए प्लस है, प्लस 0.075। समझदार हो, जो बचेगा वो लिख लेना। अब बचा कॉर्नर डी, ये आप एज इट इज लिखो, सिग्मा आर एट डी, सिग्मा डी प्लस और माइनस सिग्मा बी एक्स इधर है, कॉर्नर डी है, डी इधर है, माइनस है, तो माइनस 0.075। अब सिग्मा बी वाई प्लस लिखो कि माइनस? कॉर्नर कौन सा है? डी, ये फिर से माइनस है, मतलब माइनस 0.075। जो भी आएगा आप लिख लेना, कैलकुलेशन करना आता है आपको। तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेसेस एट ईच कॉर्नर निकाल सकते हो। ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है, तो मुझे लगता है आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।